आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कमर के दर्द को ठीक करें, कौन से व्यायाम को हम अपनाएं जिससे कि हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए, कमर दर्द में राहत मिले। कमर दर्द की समस्याएं घुटनों की दर्द की तरफ बढ़ती जा रही है, तो कमर दर्द के लिए ही आज का हमारा ये वीडियो है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है, एक पैर वाला भाग और दूसरा पैर से ऊपर, और दोनों के बीच का जो भाग है उसे हम कमर कहते हैं। जैसे कमर से ऊपर का भाग और कमर से नीचे का भाग, अपर और लोअर, दो भागों में हमारा बॉडी बटा हुआ है। और कमर जो हमारा है यह एक जटिल संधि है, एक जटिल ज्वाइंट्स है जो हमारे पेल्विक गर्डल तथा वर्टेब्रल कॉलम, लंबर तथा सैक्रल वर्टेब्रल के मिलने से बना हुआ है। तो हमारे कमर में दर्द होने के कई कारण हैं। जैसे हम किसी बोझ को उठाते हैं, कोई भारी सामान उठाते हैं अपने कंधे या सर पर, तो हमारे कमर पर दबाव बढ़ जाता है और इसके कारण से दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। कभी हम झुक करके, कमर से झुक करके हम किसी सामान को उठाते हैं और अचानक से सीधा होते हैं। जैसे बाल्टी के पानी लेकर के जब हम उठते हैं तो हमारे वर्टेब्रल, जो लंबर वर्टेब्रल और सैक्रल वर्टेब्रल और पेल्विक गर्डल का जो जोड़ है उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी जब हम बैठ करके खड़ा होते हैं तो हमारे कमर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है और साथ ही चक्कर भी आ जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है उसमें स्पाइनल नर्व्स दब जाता है, जिसके कारण से दर्द होने लगता है। तो इस तरह से कमर में दर्द होने के बहुत से कारण हैं, जिसे हम आज सरल व्यायाम द्वारा ठीक कर सकते हैं। सरल व्यायाम के अभ्यास करके उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए हमें सोना पड़ेगा, सो करके हम इस व्यायाम को करेंगे। बैठ करके भी कमर के लिए व्यायाम है, लेकिन ये जो हम व्यायाम आज बता रहे हैं यह सो करके करना है, लेट करके करना है। तो हम सबसे पहले लेट जाएंगे और अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी को तानेंगे, इसे हम ताड़ासन कहते हैं। दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की ओर तानेंगे, कमर से ऊपर को पूरा तानेंगे और पैर को आगे की ओर तानेंगे इस तरह से, जिससे कि पूरा बॉडी के मसल्स और नर्व्स में स्ट्रेच हो। ऐसे 1 से 2 मिनट तक हम इस पोज में रहेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ को सीधा करके कमर के पास में रखेंगे इस तरह से, जिसमें कि तलहथी हमारा नीचे की ओर होगा। ऐसे हम रखेंगे अपने हाथ को और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शरीर को अब ढीला छोड़ देंगे, हमें आराम महसूस होगा। अब हम अपने दोनों पैर को मोड़ करके नितंब के पास लाएंगे इस तरह से, और अपने पैर पर बल देते हुए कमर को उठाएंगे। पूरे जितना तक आपसे कमर उठ सके उतना कमर को उठाएंगे ऐसे, और आराम से कमर को नीचे सामान्य स्थिति में ला करके छोड़ देंगे। इसे 10 बार करना है।
कमर को उठाएंगे, फिर ला करके सामान्य स्थिति में छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे, फिर सामान्य स्थिति में छोड़ देंगे। इसे 10 बार 1 to 10 काउंट करना है। अब सेकेंड स्टेप में हम कमर को उठाएंगे, लेकिन इसमें नीचे नहीं, सामान्य स्थिति में लाने से पहले हम इसको रोकेंगे 10 सेकेंड तक। 1 to 10, 1 से 10 तक हम काउंट करेंगे, फिर कमर को नीचे सामान्य स्थिति में ला करके छोड़ देंगे। जैसे हम कमर को उठाएं, अब इसको हम रोकेंगे, 1 से 10 तक हम काउंट करेंगे, 1 to 10 काउंट करेंगे और आराम से कमर को नीचे रख देंगे, फिर उठाएंगे, फिर सामान्य स्थिति में ला करके छोड़ देंगे। अब तीसरा स्टेप, जिसमें कि हम कमर को अपने पंजे पर उठाएंगे, अपने पंजे के बल पर कमर को उठाएंगे इस तरह से, जिसमें पूरे पंजा पर भार होगा, और इसको आराम से फिर कमर को नीचे करेंगे। फिर अपने एड़ी पर, हील पर पूरा भार देते हुए कमर को उठाएंगे इस तरह से। दोनों को बारी बारी से, पहले पंजा पर, आगे अंगुली वाला भाग पर, और फिर पीछे हील वाले भाग पर वजन देते हुए कमर को उठाएंगे और नीचे सामान्य स्थिति में छोड़ देंगे इस तरह से। इसमें हमें ज़्यादा देर रोकने की ज़रूरत नहीं है। 1 to 6, 1 से 6 बार तक काउंट करेंगे और आराम से छोड़ देंगे, फिर इसको इस तरह से उठाएंगे। आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको करने के लिए हमें अपने दोनों पाँव के बीच में, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाएंगे। 1 से 1.5 फीट की दूरी बना करके हम अपने पैर को इस तरह से रखेंगे और अपने घुटनों को अपने पंजों में स्पर्श करवाएंगे, टच करवाएंगे इस तरह से। शरीर को बिल्कुल ढीला रखेंगे और पंजों को स्पर्श कराएंगे, एक पैर को फिर दूसरे पैर से, इस तरह से इसे 10 बार करना है। शरीर को सामान्य स्थिति में रखना है और पंजों को स्पर्श कराना है घुटनों से। ऐसे हम 10 बार करेंगे, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह से हमारा एक चक्र पूरा होता है। अब हम दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप को हम पूरा करेंगे। दोनों हाथ को जोड़ करके घुटनों को, पैर को उठाएंगे घुटनों से और इसे जोड़ करके पवन मुक्तासन हम करेंगे। इसमें पैर को दबाएंगे और सर को उठा करके आगे की ओर ले जाएंगे। इसे भी हम 10 बार करेंगे। आगे हम पैर को उठाएंगे और इसको गोल गोल, कमर से गोल गोल घुमाएंगे दोनों साइड में इस तरह से, जिससे कि हमारे कमर के जोड़ का पूरा मूवमेंट हो सके। इस तरह से हमें उल्टा और सीधा दोनों साइड में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में मूव कराएंगे और फिर अपने पैर को सामान्य स्थिति में ला करके छोड़ देंगे। अब हम धीरे से अपने पैर को फैला लेंगे
आराम से, और 2 से 3 मिनट तक हम लेटे रहेंगे। बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे आराम से। उसके बाद हम पीठ के बल, अभी जो व्यायाम किए वह पीठ के बल लेट करके किए, अब हम पेट के बल लेट करके हम भुजंगासन करेंगे, जिसमें कि अपने इस तरह से हम लेट जाएंगे पेट के बल, और दोनों हाथ को अपने आगे रखेंगे इस तरह से, और पीठ से गर्दन तक के भाग को हम ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह से। इसे 1 से 6 बार करेंगे इस तरह से। सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर, सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। इस तरह से हमारा ये कमर के लिए जो व्यायाम है वह पूर्ण होता है। इससे हम यदि अपने जीवन में रोज़ अपनाते हैं, रोज़ करते हैं, और जिन्हें दर्द ज़्यादा हो, अत्यधिक पेन हो, वे व्यायाम को धीरे धीरे करें, और जो पवन मुक्त का जो स्टेप है उसे नहीं करें, अन्यथा दर्द बढ़ सकता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा कमर पर प्रेशर पड़ता है। उसे छोड़ करके बाकी सब कर सकते हैं जितना भी स्टेप है, और रोज़ इसे अपनाएं और कमर दर्द को दूर भगाएं और अपने जीवन को खुशहाल और सुखी बनाएं।